बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ों दुरूद बहुज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा मुबारक। दोस्तों, रमज़ान का बाबरकत महीना है। सही बुखारी हदीस नंबर 1904 से सैयदना अबू हुरैरा से बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इब्ने आदम के हर नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा के दिया जाता है रमज़ान के महीने में। और अल्लाह ताला फरमाया, यानी हमारे इसके अलावा जितने रोज़े के अलावा जितने भी अमाल होते हैं, जितनी भी हम नेकियां करते हैं, तो उसका एक नेकी का अजर हमको, एक नेक अमल का अजर हमको 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाकर मिलता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़े के सिवा, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। वो अपनी ख्वाहिश और अपने खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की शान कितनी बड़ी है, वो अपनी शान के मुताबिक दें ना। जब उन्होंने वादा किया है तो उनकी शान कितनी बड़ी है, उनकी रहमतों का दरिया कितना बड़ा है। वो अपनी रहमत से, अपने करम से हमको नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तमाम अपनी ख्वाहिशों को, नाजायज़ ख्वाहिशें हैं, जो बुरी ख्वाहिशें, उन सबको तर्क कर दें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने रोज़ों का, अपनी नेकियों का नजराना पेश करें इस महीने के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हमें ज़रूर अजर से नवाजेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक में हर नेकी का अजर बढ़कर मिलता है। तो आए सवाब जारिया की नीयत से कुछ कुरानी दुआएं पढ़ते हैं और इन पर डिस्कस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे तमाम नेक अमाल को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फ़रमाए और हम सबको नेकियों में सबक़त करने वाला बनाए, नेकियों को फैलाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए डिस्कस करते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 23। अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमें ये दुआ मांगना सिखा रहे हैं। देखें, वो ख़ुद दुआ मांगना सिखा रहे हैं। कबूल भी वही करेंगे और सिखा भी वही रहे। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो हम घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को सिखाई थी, जब शैतान ने उनको बहका दिया था ना, और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया था जिस फल को खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मना फरमाया था। जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती का इकरार और निदामत का इजहार किया था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौबा करने का ये तरीक़ा सिखाया था। इसमें अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं कि ए रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अब अगर तू हमसे दरगुज़र ना फरमाएगा और हम पर रहम ना करेगा तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे लिए भी मैसेज है कि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो शैतान हमें भी कई बार बहका देता है ना। दुनिया की मिट्टी बहुत चिकनी है, बहुत चिकनी है। हम बार बार फिसलते हैं उस चिकनी मिट्टी में लिथड़ के, गंद में लिथड़ के बार बार फिसलते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस मालिक का करम है कि जब हम स्लिप होते हैं तो उसी के कदमों में जाके गिरते हैं। वो फिर हमें उठाता है, नहलाता है, धुलाता है अपनी रहमत के पानी से, हमें गुस्ल करवाता है। परवरदिगार हमें साफ़ सुथरा करता है और फिर अपनी बारगाह में हमें खड़ा कर देता है। कितनी रहमत उसकी है। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो हमें फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटना चाहिए। और इस पलटने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत अच्छी दुआ हमें सिखा दी है। देखिए, वो कह रहा है कि अगर तुमसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो तुम तौबा करो। तौबा का दर तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है। तो पलटो, अपने रब की तरफ पलटो। और वो तौबा करने का तरीक़ा भी हमें सिखा रहा है। देखें, कितना रहीम व करीम मेरा मालिक है, मेरा पाक परवरदिगार। हमारी गलतियों पर, हमारे गुनाहों पर, अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आता है ना जो हमारे साथ बार बार हमारे साथ बदतमीज़ी करे या हमारी बात को नहीं माने, तो हम उसको नापसंदीदा करार देते हैं, उससे मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारा रब कितना मेहरबान है, कितना करीम है
कि हम बार बार गुनाहों में लिथड़ के अपनी निदामतों के साथ उसके सामने अगर पेश हो रहे हैं तो हमें माफ़ कर रहा है, मुआफ़ी का तरीका भी सिखा रहा है हमको, तौबा करने का तरीका भी सिखा रहा है कि तुम किन अल्फाज में हमसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। बेशक मेरे रब की ज़ात बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है। तो दोस्तों उसने हमें ये दुआ सिखा दी है, तो हमें चाहिए कि हमसे अगर कोई कोताही हो जाए, गुनाह हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें और अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करें। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे और हम सब इसके रहम के हक़दार करार पाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला हमें एक और दुआ सिखाते हैं, रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। ए रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिएगा। यानी ये ऐसी दुआ है कि जब दोज़ख का तज़किरा हो रहा है ना, तो दोज़ख के तज़किरे के दौरान मोमिनीन को अल्लाह ताला ये दुआ सिखा रहे हैं कि तुम ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला तुमको इन जालिम लोगों में शामिल ना करे। जालिम लोगों में शामिल होने का मकसद ये नहीं है कि जुल्म करने वाला जालिम होता है। यहाँ जालिम जो बताया गया है वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले को बताया गया है। यानी जो वहदानियत का इकरार तो करे, जो अल्लाह ताला को तो माने, एक तो माने, लेकिन अल्लाह की एक ना माने। अल्लाह ताला जो अहकामात दे रहे हों इन पर अमल पैरा ना हो। अंबिया इकराम को तो मानता हो, लेकिन अंबिया इकराम जो तालीमात लेकर आए हों उनको ना माने। कुरान के बारे में तो कहता रहे कि ये मेरा कुरान है, मेरी किताब है, मेरे लिए मैनुअल ऑफ लाइफ है, लेकिन इस पर अमल ना करे, तो ये सब अपने नफ्स और जुल्म है। अल्लाह ताला ने इसको इस बात पर हम लोगों को जालिम लोगों में शुमार किया है कि तुम जालिम लोगों में शुमार ना करो, कि अपने नफ्स और जुल्म ना करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करो, अल्लाह ताला की तालीमात की नाफरमानी ना करो, अल्लाह ताला की किताब की नाफरमानी ना करो, उस पर अमल करो। तो अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अज़ाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद आयत नंबर 126 में अल्लाह ताला हमें एक और दुआ सिखाते हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ए रब हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें दुनिया से इस हालत में उठा कि हम तेरे फरमा बरदार हों। देखिए कितनी प्यारी दुआ है कि हमें इस दुनिया से इस हाल में उठा कि जब हम तेरे फरमा बरदार हों, हम कोई ऐसा काम ना कर रहे हों जो आपकी नाफरमानी वाला हो और आपको पसंद ना हो। तो दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए ना कि जब हम इतनी प्यारी दुआ मांग रहे हैं तो हम अपने अमाल को भी वैसे ही करें, हमारे अमाल भी वैसे ही होने चाहिए। हम सिर्फ ज़बान से ना कह रहे हो कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह को नापसंद हो और अल्लाह के हुजूर हाजिर हों तो इसके फरमा बरदार हों। हमें अपने अमल से भी ये बात साबित करनी चाहिए। तो देखें कि मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है ना। हमें हर लम्हा हर पल ऐसी हालत में गुजारना चाहिए कि अगर हमारी इस वक्त मौत आती है तो हम किसी बुराई के कामों में मुलव्विस ना हों। हमारी हालत ऐसी हो कि हम अपने प्यारे रब के हुजूर, अपने दोस्त के हुजूर हाजिर हो सकें और सुरखरुई के साथ हाजिर हो सकें। किसी हम बुराई के कामों में मुलव्विस ना हो, जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, चोरी, डकैती, गर्ज़, कोई भी बुरा काम ना कर रहे हों। बल्कि हमारे अमाल हर वक्त ऐसे होने चाहिए कि अगर इस वक्त हमारी मौत आए और हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हों तो हमारा रब हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह के फरमाबरदार हों। जैसे होते हैं ना, मुजाहिद होते हैं, हर वक्त जो है ना हालत जंग में होते हैं कि किसी वक्त भी आगे से ऑर्डर आ गया तो वो पूरे कील कांटे से लेस हैं कि वो फ़ौरन अपना जंग के अंदर चले जाएंगे, जंग के मैदान के अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों हम तमाम मोमिन मुसलमानों को भी हर वक्त इस तरह से अपने आमाल सालिह के से लेस रहना चाहिए, हथियारों से, कि जब भी हम अपने अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों तो कम से कम हमारे आमाल ऐसे हों, कुछ तो ऐसे हों ना कि हम उनको अपना अल्लाह ताला को अपनी शक्ल दिखा सकें। बाकी तो सब उसकी रहमत है, वही बख्शने वाला है, वही मेहरबान है, वही रहीम है, वही करीम है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरतुल आराफ के अंदर हमें बार बार ये दुआएं सिखा रहे हैं कि हम उसकी तरफ पलटें, उसके हुजूर हाजिर हों तो सुरखरुई के साथ हाजिर हों। देखिए हमारा रब कितना करीम है। मेरी और मेरी तमाम फैमिली की तरफ से हम सब के लिए, आपके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इतनी मोहलत ज़रूर दे कि हम अपने पाक रब को राज़ी कर सकें। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमारे लिए खुश नसीबी की वो घड़ियाँ लेकर आया है जिसमें एक एक नेक अमल के बेशुमार अजर हैं, बहुत सी फजीलतें हैं। तो अल्लाह ताला हमें वो तमाम अजर अता करे
और अल्लाह ताला तमाम वो फ़जीलतें अता करे जो रमज़ान मुबारक की हैं। कितनी खुशनसीबी है, हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में इतनी मोहलत दी है, कितना प्यारा प्यारा महीना हम लोगों को अता किया है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस लम्हे के, इस रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के एक एक लम्हे से फ़ैज़ उठाएँ, एक एक लम्हे को अल्लाह ताला को राज़ी करने में सर्फ़ करें। तो आएँ सब मिलकर अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकतों से ज़रूर फ़ैज़याब होंगे और अपने रब को राज़ी करेंगे, क्योंकि हम सब की यही मंजिल है कि हमारा रब हमसे हर हाल में राज़ी हो, हमारा हामी व नासिर हो। ए मेरे मालिक, हमारी क़ब्रों को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ बना देना। मेरे मालिक, हश्र में, क़ब्र में हमारा साथ देना, हमारे हामी व नासिर रहना। मेरे मालिक, हम आपकी रहमतों के बग़ैर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। मेरे मालिक, हश्र में भी और क़ब्र में भी अपनी रहमतों के साए में रखना। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन।